सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय न्यूटन इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ सैमसंग प्लाजा एट रोहिणी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो हाय हेलो हाय हेलो व्हाट इज कंफर्ट जोन? फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड अप अ मसल। मैं मसल बनाना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि वो सोते हुए सुबह 6 बजे और मैं सोच रहा हूँ कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज इन द जिम एंड इट इज बीइंग हैपनिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आते हैं। जितना ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके ग्रोथ की रुक जाएगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर ऑर्गेनाइजेशन, if you really want to grow in your business, if you really want to grow in your profession, if you really want to grow in your life, you have to come out of the comfort zone. मतलब वो चीज़ें जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना है। You have to focus on your weakness. आप जब वीकनेस पर फोकस करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ में और कैसे आगे बढ़ना है। अब वीकनेस पर फोकस कैसे किया जा सकता है? How you can focus on your weakness? That is possible only when someone will tell you these are your weak points, and that depends on what? That depends on your feedback. आपके अंदर क्या कमियां हैं? यदि आपके अंदर अपनी निजी कमियां हैं तो वो आपसे बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं बता सकता। यदि आपके अंदर आपकी निजी कमियां हैं तो उसको आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। लेकिन यदि आपके अंदर प्रोफेशनल कमियां हैं, आपके अंदर जॉब से रिलेटेड कमियां हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कमियां हैं, आपके अंदर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कमियां हैं, तो वो आपको कौन बता सकता है? आपका वो व्यक्ति जिसने वो आपसे रिजल्ट लिया है। एंड यू विल कम टू नो आफ्टर गेटिंग अ फीडबैक। एंड हाउ टू गेट द फीडबैक? क्योंकि रेस्टोरेंट तो है नहीं कि आपने खाना खाया, मैंने आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया, आपने टिक किया कि सर्विंग गुड गुड गुड, एक्सीलेंट, टेस्ट एक्सीलेंट, पेमेंट टाइम डिलीवरी वेरी लो। तो वहां तो फीडबैक आपको एक फॉर्म बता देता है। हाउ वी कैन गेट द फीडबैक व्हेन वी आर डूइंग अ कम्युनिकेशन विद समवन? वी कांट से कि क्योंकि हमने आपको बताया कि हम लोग टेलीकॉलर नहीं है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले 3 मिनट के लिए आपको फीडबैक कॉल आएगी और रैंकिंग के माध्यम से आप 1 से लेकर 10 नंबर तक मुझे दे सकते हैं। प्लीज डू नॉट डिस्कनेक्ट दिस कॉल बिकॉज दिस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट यू आर डूइंग अ टेलीकॉलर बेस्ड जॉब। अब यहाँ पर एक व्यक्ति से हम लोग किस तरह से कनेक्टेड है? एज अ कंसल्टेंट। एंड व्हेन वी आर अ कंसल्टेंट वी कांट गेट द फीडबैक डायरेक्टली। हम डायरेक्ट फीडबैक नहीं ले सकते और फीडबैक केवल एक ही तरीके से मिल सकता है, दैट इज थ्रू द टीम। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमारी जितनी कॉल्स होती हैं, जितना कम्युनिकेशन हम लोगों का होता है, वो सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। हम में से कोई भी व्यक्ति केवल अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना पसंद करता है, और जैसे ही जो व्यक्ति आप लोगों के बारे में नेगेटिव बातें या आप लोगों के अंदर एक्चुअल नेगेटिव चीज़ों को बताता है, उन लोगों से हम साइड हो जाते हैं। मतलब यू हैव टू गेट फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रेस्ट पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? कि मैडम एक हमें नया काम करना है, हर एक पर्सन को हमें पूरे वीक में एक दिन दूसरे की कॉल सुनने का मौका देना। यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी, दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी इन टर्म्स ऑफ टीम। अभी क्या होता है, अगर हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो हमारे करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम क्या करते हैं कि भाई रेहान की कॉल विकास जी सुनेंगे। सो आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस। द चेंजेस इज दैट वी हैव टू गिव दिस call, we have to show these kind of recording in 3 groups. If total number of people are for example 30, then 10, 10 and 10. अब जो हमें कम्युनिकेशन लेना है, जो फीडबैक लेना है, 3 टीम से अलग अलग लेना है। अभी क्या होता है, देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर मैं आपसे बोलूं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि पहले आपने सोचा कि हम हाँ करें या ना करें। मीन टू से फीडबैक जब हम लोग लेते हैं तो जिस तरह का इम्पैक्ट हम पूरी टीम को दे रहे हैं, एक व्यक्ति ने जो बात बोली अब दूसरा उससे कोरिलेटेड बात ही बोलेगा। ये 100% ऑथेंटिक चीज़ है
कि अगर किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति समर्थन करता है तो दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, चौथा भी करता है और पांचवा भी करता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ग्रुप मेकिंग? इन द ग्रुप मेकिंग देयर आर 3 डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ द डिफरेंट फील्ड. उन 10 लोगों के समूह का तो एक रिजल्ट आएगा, लेकिन दूसरी टीम का रिजल्ट कुछ और होगा, तीसरी का कुछ और होगा. अब आपको लगेगा हम तो पहले भी कर रहे थे सर ये ग्रुप में. कई बार जब हम किसी चीज़ की दवाई लेते हैं तो दवाई लेने का तरीका भी अलग होता है. डॉक्टर भी कहता है कैसे लेते हैं, खाने के बाद या पहले? वो कहते हैं खाने के बाद. तो सर ये वो दवाई जो पहले लेनी है. मीन टू से बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट केवल उसके तरीके बदलने से भी चेंज हो जाता है. हम लोगों को 3 टीम डिवाइड करनी है और वो कॉल तीनों टीम को अलग अलग सुनाना है. लेकिन जो एक मीडिएटर मतलब एक जो हमारा टीम हेड है वो तीनों टीम से अलग अलग जब रिव्यू लेगा देन दे कैन मेक अ कंपैरिजन कि उनमें से बेस्ट रिजल्ट क्या होगा. टीम बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीम बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न के अलावा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी क्या है कि अगर सारी टीम उस चीज़ का समर्थन कर रही है तो सभी लोग समर्थन करते हैं. अगर सारी टीम एक चीज़ को जरा सा नेगेटिव बोलती है तो दूसरा भी कहता है यस आई एग्री ऑन दिस, यस आई एग्री ऑन दिस. बट इफ देयर आर 3 डिफरेंट टीम्स देन द रिजल्ट विल गॉट चेंज. हर एक का रिजल्ट एंड रिव्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगा. इज दैट क्लियर? वी हैव टू मेक 3 डिफरेंट टीम कि जब हम कॉल सुनेंगे तो एक कॉल को 3 टीम में अलग अलग सुनाएंगे और उस एक टीम का रिव्यू, दूसरी टीम का रिव्यू और तीसरी टीम का रिव्यू. उन तीनों रिव्यू से जो हेड है वो डिसाइड करेंगे कि फाइनल रिव्यू क्या होगा. क्योंकि अगर 4 होती तो इक्वल भी हो सकता था, 3:1 भी हो सकता था, 2:2 भी हो सकता था, लेकिन 3 में ऐसा हो ही नहीं सकता. इक्वल रेशियो तो हो ही नहीं सकता. आइदर 0:3, 1:2, 2:1 और 3:0. तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव. तो ये आपको देखना है कि उसको हमें कैसे डिजाइन करना है. इज दैट फाइन?